हम वो ब्लेस्ड लोग हैं, ये हमारे ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर जंगें होती हैं। रशिया और यूक्रेन की जंग हुई और वो अभी तक जो हमारी जंग है ना, ये जंग उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उनकी बहुत छोटी जंग है, जो कि हमारे इधर लोग ज़मीनों पे नहीं लड़ते, छोटी छोटी इस तरह की जंग है। और इतने बड़े सुपर पावर के दरमियान जब लड़ाई हुई यूक्रेन रशिया, तो आज पूरा यूरोप डिस्टर्ब है, पूरा यूरोप उठ नहीं पा रहा। आप यूके में पूछें हालात किस वजह से ख़राब हैं या किस वजह से महंगाई बढ़ गई, वो कहेंगे जी रशिया और यूक्रेन की वार है। आप जर्मनी से पूछें, आप फ्रांस से कहेंगे जी रशिया और यूक्रेन की वार है। और वो दरमियान में तकरीबन 14-15 मुल्क आते हैं, मतलब 14-15 मुल्क छोड़ के उस तरफ रशिया और यूक्रेन आता है और पूरा यूरोप डिस्टर्ब है, पूरा यूके डिस्टर्ब है, आयरलैंड डिस्टर्ब है। और हमारा देखें बॉर्डर पे जंग हुई और हम डिस्टर्ब हुए, हमारी 1% इकॉनमी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये हमारे ऊपर अल्लाह का फजल और करम है। कोविड आया पूरी दुनिया के अंदर और पूरे दुनिया बर्बाद हुई, हम डिस्टर्ब हुए नहीं। सो ये हमारे ऊपर अल्लाह का फजल और करम है हमेशा। और ये जंग करना और उसको स्टॉप करना, ये भी एक कमाल है कि तुसी अगले नू मार भी पुलाई और फिर सीज भी हो गया, चपेड़ा खा के राज़ी हो गए। नहीं, दिस इज़ ब्लेसिंग कि अगर ये जंग चलती तो हमें नुकसान होता। हमने अपना जवाब भी दे दिया, फाते भी करार हो गए और जंग भी रुक गई। सो इस पर क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी पूरी कौम को कि जिस तरीके से वो अपने मुल्क के साथ खड़े रहे। क्यों? क्योंकि हम पैनिक नहीं कर रहे। कोई बेगैरत या खबीस होगा इस मुल्क के अंदर जिसने कहा होगा जंग है तो मैं इस मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, जंग होगी तो मुझे टिकट दो। बाकी 90% पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर अपने अफवाज के साथ खड़े थे। सो इसी वजह से कि हम एक ऑपरेशनल मुल्क हैं, हमारी अफवाज ऑपरेशनल है। हम दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, हम धमाकों से लड़ रहे हैं, हम बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, हम केपी में लड़ रहे हैं, बॉर्डरों पे हम लड़ने वाले लोग हैं। सो हमें लड़ने से कभी फ़र्क नहीं पड़ा। ये पाकिस्तान का कोई और मुल्क होता, खुदा की कसम अभी भट्टा बैठ चुका होता, इकॉनमी डिस्टर्ब हुई होती। एक राफेल गिरा तो डेजर्ट एविएशन का सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया उनके शेयर्स का इन्होंने। इंडिया इस टाइम आप पूछें फाइनेंशियली डिस्टर्ब, स्टॉक एक्सचेंज नीचे, लोग डर गए। हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज आप हमारा इंडेक्स देखें स्टॉक एक्सचेंज का, वो हाईएस्ट पॉइंट्स पे है। आज मज़ीद 1% सूद कम हो गया। और इतनी जंग किसी भी मुल्क में हो, बाखुदा इतनी जंग किसी भी मुल्क में हो, 800-900 रुपये लीटर पेट्रोल होता है अभी, हमारा वही है। अगर मिसाल 150 रुपये किलो आलू है तो 150 रुपये किलो ही है। ये कोई और मुल्क होता तो 1000 रुपये किलो होता। क्योंकि लोग पैनिक करते हैं, हमारे लोग जंगों से पैनिक नहीं करते। सो ये 22 करोड़ का अवाम का मुल्क है, ये आगे जाएगा, यहाँ पे बिज़नेस भी होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। और इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात, इस मुल्क की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे PTI है, चाहे नून है, चाहे शीन है, चाहे काफ है, जंग हुई सब एक। वो बंदा जो PTI का सपोर्टर था वो भी पाक फ़ौज के नारे, वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद, वो भी इंडिया की संदूर को जो है ना रगड़ रहा था। ये कमाल है हमारे मुल्क के अंदर कि हम आपस में जितने मर्जी इख्तिलाफात हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम आगे जाते हैं। और जिस तरीके से फिर हमने रिटेलिएट किया, शाहीनों ने रिटेलिएट किया, हमारी अफवाज ने रिटेलिएट किया, फिर जिस तरीके से DGISPR ने एक डायलॉग मारा, जिस तरह फिल्मों में डायलॉग मारते हैं कि वेट फॉर द रिस्पांस, नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पांस, और फिर से रिस्पांस ना दो तो फिर तो फिल्म बन जानी, फिर तो बॉलीवुड फिल्म होगी ना। रियल विच तुसी घंटे में रिस्पांस दे के अगले दा भट्टा बिठा छोड़िया, आदमपुर तुसी मारिया, जड़ा उन्होंने जड़े बेसिस सर पठानकोट तुसी मारिया, जहाज ताते। ये होता है एक मजबूत कौम का जवाब। और आज हम ये कह सकते हैं कि ठीक है हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मसाइल हैं, हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात भी हैं, लेकिन हम बेगैरत नहीं हैं। हम सर उठा के अल्हम्दुलिल्लाह जी सकते हैं पूरी दुनिया में। और इससे साबित हो गया कि पाकिस्तान को आने वाले 1000 साल कोई नहीं छेड़ेगा। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, 7 लाख फ़ौज, उनकी सिर्फ कश्मीर में 7 लाख फ़ौज है, तो को सिर्फ पूरे पाकिस्तानी 7 लाख फ़ौज तो भी कम है, और आपने उनका भट्टा बिठा दिया। सो राइट नाउ द नेशन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट द आर्म फोर्सेस, अबाउट द वॉरियर्स, अबाउट एयर फोर्स, अबाउट नेवी। और आज ये इस मुल्क के ऊपर फजल और करम है कि हम बेशक हमारे आपस में इख्तिलाफात, हम एक दूसरे के ऊपर बात भी करते हैं। जंग छिड़ी तो हमने कहा जी हम आर्मी चीफ़ के साथ खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूँ, सब खड़े हैं। पार्टीज़ को, लिसानियत को, ख़ानदानों को, चाहे कोई मलक है, चाहे कोई चौधरी है, पठान है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी इस मुल्क था,
वो खड़ा हुआ। सो इसीलिए हम आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर अब आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नज़र आएगी कि जो दुश्मन ये अवाम को तासुर दे रहा था पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट ना करें, इन पे कोई हमला कर देगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। बलूचिस्तान में हम अरबों डॉलर के माइनिंग के जो अभी SIFC और सऊदीया से और दुबई से और आगे पीछे मुल्कों से जो आ रहे हैं, माइनिंग हो रही है चीज़ें, चाइना जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, इनको ये बाकी लोग कह रहे थे कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें, इनके ऊपर हमने एक मिसाइल फेंकना है तो इनका बट्ठा बैठ जाएगा। अब लोग इंडिया को कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रहे हैं कि इंडिया इन्वेस्टमेंट ना करो, ये मार खाने। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि अब जो हमारा साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, दे आर वेरी पॉजिटिव। किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर एक खुदकश बम फट जाए ना, एक बम, उनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाता है। साड़ी अड़ी बड़ी जंग भी फ़र्क ही नहीं पिया। सो दिस इज़ द रीज़न कि अब दुनिया में लोग इस तरफ आएंगे, पाकिस्तान के अंदर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करने आएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बहुत अच्छा लगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशक जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे, बेशक उनका जो मर्जी बयान था, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। राइट नाउ हमारे पास जितना इस टाइम क्यूरीज आ रही हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, आप ये बता रहा, सारे बता रहे, अभी डेली 250-300 बंदा रब्ता करता है कि सर हमने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदनी है। दे आर वेरी पॉजिटिव, उनको पता है उनका कोई घर नहीं है। और 90% ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में से 100% में से 60-70% है जो को नेशनलिटी भी नहीं है, उनका एक ही घर है वो यहाँ पे। और मैं हमेशा एक ये बात करता हूँ और आप सबसे भी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी हैं उसमें से 95% वो लोग हैं जो उस मुल्क की प्रॉपर्टी या उस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी तनख्वाह अगर पाकिस्तानी 2 लाख बचत कर रहा है या 10,000 दरम भी कर रहा है 8 लाख, तो वो वहाँ प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, 10,000 रियाल पे भी नहीं ख़रीद सकता। वहाँ प्रॉपर्टियाँ ही महंगी हैं। यहाँ पे वो उसका पूरा एक प्लॉट ले सकता है, वहाँ पे यहाँ पे वो कोठी ले सकता है, यहाँ पे वो फ्लैट ले सकता है, यहाँ पे वो रजिस्ट्री इंतकाल ज़मीन ले सकता है, फार्म हाउस ले सकता है, चीज़ें ले सकता है। तो उसके पास क्या ऑप्शन है? ओनली पाकिस्तान। मैं लास्ट एक वीडियो बनाई थी, बड़ी वो वायरल की थी कि जो ओवरसीज़ कहते हैं हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना, ये सिर्फ 2% ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बयानिया में एक्सेप्ट करता हूँ, जो कि मिलेनियर हैं डॉलरों या रियालों में या यूरो में या दरमों में मिलेनियर है, वो तो ठीक है, वो कहें जैसे नहीं करना, क्यों? वो उधर भी ले सकते हैं। बाकी 98% किस्त खाते चंद, बाकी 98% मजदूर है। वो गया इसीलिए कि वो पीछे अपने बच्चों को पाले, चीज़ें करें और अपनी बेसिक ज़रूरियात पूरी करें। सो आपको इंशाल्लाह बड़ा पॉजिटिव एक वो नज़र आएगा, क्यूरीज नज़र आएंगी, चीज़ें नज़र आएंगी। आप ये देखें कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, फ्लैट्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी इसी हुजम में ओवरसीज़ पैसा भेज रहा है। आपका सिर्फ फरवरी का नहीं, मार्च की अप्रैल का अभी जो गवर्नमेंट ने उसकी वो दी है, रिपोर्ट दी है, $4.1 बिलियन एक महीने में रेमिटेंस हुई, $4.1 बिलियन। सो इंशाल्लाह अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आर राइट नाउ, इंशाल्लाह आप सबके सामने होगा। और पाकिस्तान ने इन 6 महीनों के अंदर $5 बिलियन वापस जो है वो लोन भी वापस रिटर्न किया, जिसमें से तकरीबन 3-4 बिलियन आपका लोन था और 2-2.5 बिलियन उस पर सूद था जो हमने वापस किए। इस जंग के हालात में भी आपका $2.1 बिलियन IMF ने वो दे दिया। आपका डॉलर हिलने नहीं दे रही है इकॉनमी। ये जंग होती तो डॉलर 700 पे होता, अगर हम कमज़ोर लोग होते तो एक 700 रुपये पे डॉलर पहुँचे, वही 280-270 में, दिरहम वही 78-79 में। जंग होती, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क में एक खुद ख्वाहिश हुआ तो आप देखेंगे वहाँ की इकॉनमी कितनी डिस्टर्ब होती है। एक बम फटता है, लंदन के अंदर एक ट्रेन में बम फटा था और आप देखें इकॉनमी कितनी डिस्टर्ब। तो पूरी दुनिया इफेक्ट होती है इन चीज़ों से, लेकिन हम इन चीज़ों को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, सो हमें इसका फ़र्क नहीं पड़ता। सो वी शुड हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। हमारा बेशक हम कारोबार पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं, इधर भी करेंगे, हर जगह करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और जितने हम पॉजिटिव होंगे हम उतनी तरक्की करेंगे। ये 22 से 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और अगर हम ये लोग अक्सर ये बयानियाँ लोग करते हैं ना, जो मुल्क छोड़ के लोग चले गए, और कितने % लोग हैं? 25 करोड़ आवाम का 1% बनता है 2.5 लाख तकरीबन, तो 2.5 लाख भी अभी तक पूरे नहीं गए। कितने लोग 2 सालों में पिछले मुल्क से कहाँ जाएंगे? आप बाहर जाएंगे, बाहर क्या उनके पास अपने वसाइल, वो अपने रोना रो रहे हैं भाई, उधर इतनी हाई एजुकेशन लोग बैठे हुए। सो हमारे पास यही रास्ता है कि हम पाकिस्तान के अंदर काम करें, अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। अगर बाहर भी काम करें तो अपने मुल्क को रेमिटेंस दें और पाकिस्तान की ही बात करें। पाकिस्तान, और जब तक हम, और दुनिया के अंदर जो भी मुल्क तरक्की करता है पैट्रियाटिज़म से करता है। चाइना क्यों आगे? पैट्रियाट्स हैं। अगर हम कहीं दुनिया में मार खाते हैं इस वजह से खाते हैं कि सबसे पहले हम अपने मुल्क को गाली वहाँ पे बैठ के लोगों के सामने देते हैं। आज जब हम पैट्रियट हुए तो दुनिया के 1-8% इज्जत बढ़ी। आज डोनाल्ड ट्रंप ये बयान देता है कि पाकिस्तान
बड़ा अच्छा ये वो, पूरी दुनिया आपके टाइम्स और ये और वो जितने बड़े CNN, अल जजीरा कहता है पाकिस्तान कमाल के लोग हैं यार, आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जब बारू को आने दे पे कारू छोड़ के आने। सो दिस इज़ द रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट। और ये अल्लाह का एक इम्तिहान था जिसमें से अल्लाह ने हमें पास किया, और हम ये समझते हैं कि अब जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के इदारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अब इस तरफ उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि इस मुल्क को आगे लेके जाएं और इस मुल्क के लोगों को रिवार्ड दिया जाए इस चीज़ का जो उन्हें मुहब्बल वतनी दिखाई, चाहे वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो जितने बड़े हैं, ऊपर बड़े होते हैं घरों में ना, कोई ताया अब्बू होता है, कोई अब्बू होता है, कोई दादा होता है, कोई नाना होता है, सारे बड़े होते हैं। तो सब बड़े इस टाइम यही सोच रहे हैं और इस पर वर्किंग कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और काम करवा भी रहे हैं कि यार ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें कि मुल्क मज़ीद बेहतर हो और आवाम के लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, टैक्सेस में कमी, FED टैक्स की कमी, IMF से बात हो रही है कि आप फ़लाना टैक्स कम करें, इंपोर्ट्स पे हमें चीज़ें मिलें। चाइना हमें उसमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी इंपोर्ट्स में जो हम उनसे चीज़ें ले रहे हैं। फिर आपके CPEC के ऊपर इस टाइम काम हो रहा है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, सो वी हैव टू स्टे इन पाकिस्तान, वी हैव टू ग्रो दिस कंट्री डिस्पाइट वी आर डूइंग बिजनेस इन मैनी कंट्रीज़, बट वी हैव टू फोकस ऑन आवर कंट्री। वहाँ पर भी हम काम करेंगे, वहाँ पर भी काम करेंगे तो यहीं पे पैसा लेके आएंगे, यहीं पे हमारा सब कुछ है। सो स्टे पॉजिटिव और इंशाल्लाह आप सबके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है अब बेहतर होंगी।